हेलो, जय हिंद साथियों। वेलकम टू माय चैनल कॉम्प्लेक्स आईक्यू में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है। हिंदी का ये सेकंड लेक्चर है। यूपी पुलिस वाले जो भी बच्चे हैं इसको ज़रूर देख के जाइएगा। देखिए, लिपियों की लिपि क्या कहते हैं? ब्राह्मी लिपि। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राज्य भाषा के रूप में अंगीकार किया गया। कब किया गया? 14 सितंबर 1949 को। इसलिए 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित हुआ। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं और विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 10 जनवरी को। तो आप याद रखिएगा, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। आप देखिए, हिंदी में हमको पढ़ना क्या क्या पढ़ना है देख लीजिए। वर्णमाला, संधि, समास, लिंग, वचन, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, काल, वर्तनी, विराम चिन्ह, पर्यायवाची, विलोमसम, तत्सम, तद्भव, अनेकार्थी, रस, छंद, अलंकार, इस सारे टॉपिक को हमको कवर करना है। तो वीडियो में बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, वर्णमाला क्या होता है? वर्णों का व्यवस्थित क्रम ही वर्णमाला कहलाता है। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्ण क्या होता है? वर्ण मतलब यानी अक्षर जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, वही वर्ण कहलाते हैं। वर्णों की कुल संख्या 52 होता है। वर्णों को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। इसे आप याद रखिएगा। वर्णों का जो व्यवस्थित क्रम होता है उसी को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्ण यानी अक्षर जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, वही वर्ण कहलाते हैं। वर्णों की कुल संख्या कितना है? 52 होता है। ये आपको याद रखना है। वर्णों को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। अगला देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। वर्ण यानी ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण यानी ध्वनि। लिखित इकाई या मौखिक इकाई? वर्ण और ध्वनि। मौखिक में क्या होता है? ध्वनि होता है। लिखित में वर्ण। देखो, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? शब्द। जब यहाँ सार्थक इकाई बोल दिया जाए तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या हो जाएगा? शब्द। वर्ण के भेद स्वर और व्यंजन। वर्ण के कितने भेद? 2, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होता है? देखिए, स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जो बिना अन्य वर्णों की सहायता के उच्चारित किए जाते हैं। और व्यंजन जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। स्वर में देख लीजिए, अ, आ, इ, उ, ए, ओ, और री। लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या 11 है। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? 10 है। तो याद रखिएगा, लिखने के आधार पर स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 11 है। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? 10 है। इसका परिभाषा जरूर याद रखिएगा। व्यंजन जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जो बिना अन्य वर्णों की सहायता के उच्चारित किए जाते हैं। बिना अन्य वर्णों की सहायता से जो उच्चारित किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। याद रखिएगा, जब क्वेश्चन में आए भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई तो वहाँ आप लगाएंगे शब्द। ऑप्शन में क्या टिक लगाएंगे? सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या हो जाएगा? शब्द हो जाएगा। अब भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। याद रखिएगा, दोनों में कन्फ्यूजन रहता है, हमेशा गलत ऑप्शन लगा के चले आते हैं आप लोग। भाषा की सबसे छोटी इकाई, उस पर किस पे टिक लगाएंगे? वर्ण पे। अब भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कहाँ पे टिक लगाएंगे? उस पे लगाएंगे शब्द पे। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। इसके अगले पार्ट में छोटा छोटा हिंदी का पार्ट लेके आ रहे हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर फंसेगा। एक बार ज़रूर देख के जाइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए या ना करिए, वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, सभी बच्चों के पास पहुँच सके। यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन आपको मिलेगा। आप पेपर देने जाइएगा, फिर कमेंट करके बताइएगा। अभी इसके अगले पार्ट में वर्णमाला को कंप्लीट करेंगे। 3-4 पार्ट जो भी हो सकता है उसमें कंप्लीट करेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा।